चलिए आज नए मेहमान से मिलाते हैं। और देखिए हमारे साथ डॉक्टर सलीम आए हैं और आज JBKSS ज्वाइन कर रहे हैं, देख सकते हैं। और इसके पीछे सारे तीनों प्रखंड के कार्यकर्ता सब हैं और अभी चल गई हैं। और हम लोग अभी जाएंगे श्री धाम होटल में, आपको दिखाते हैं। आइए देखिए, श्री धाम होटल अभी पहुँच चुके हैं और स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर सलीम जी को। सभी स्वागत कर रहे हैं, सम्मानित करेंगे। स्वागत के मेरा बाद तरफ से थैंक यू। आज हमारे JLKM पार्टी में जो हमारे डॉक्टर सलीम अंसारी इसमें शामिल हुए हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद और जोहार। और हम चाहेंगे कि हम लोग यहाँ जो बगोदर विधानसभा आज तक सिर्फ रोड और जो रोड तक ही सीमित है विकास के नाम पर, हम लोग चाहेंगे कि आने वाला दिन में हमारे बाल बच्चा हो या जितने भी हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, इस सब चीज़ के लिए बात किया जाए। ये नहीं कि आज यहाँ रोड क्रियान्वयन करना है, वहाँ कर ले जाके ये टोबा है या घूमना ढूंढना जो भी वो सब नहीं करना है। हम लोग को सिर्फ रोजगार के बारे में बात करना है और शिक्षा कैसे हम लोग झारखंडी जो अंदर दबे हुए हैं ऊपर कैसे आए। बाकी सबको शामिल हुए हमारे डॉक्टर सलीम अंसारी जी से मैं आग्रह करूंगा कि इस पार्टी को ज्वाइनिंग ले रहे हैं डॉक्टर सलीम जी को बुलाएंगे और सुनिए इसकी विधानसभा बातों चुनाव को हम कैसे क्या बोलते हैं। रखने का मतलब है कि बहुत दिनों से चर्चाएं चल रही थी। इसमें बहुत बड़ा भाषण कि शायद डॉक्टर सलीम इतना बड़ा भाषण दिया आपको JLKM में आएंगे कि नहीं आएंगे, जो सत्ताधारी कुछ लोगों के मन में संशय चल रहा कि 30 था। साल से आप लोग राज तो आज मैं उसको दिखाने के लिए, साबित करने के लिए निर्णय लिया कि आज के दिन कितना कीमत है बताइए एक बैठने के लिए। अचानक आप लोग प्रोग्राम इस बना बार के चुनाव भाई आज हमें लड़ने ये दीजिए। प्रोग्राम होना है और आज आप लोग एक कितना मिलन है समारोह बताइए। का प्रोग्राम रखा गया और आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे साथी लोगों ने बहुत सारी बातें कही और जो भी बातें कही, सबसे पहली बात है कि आज कुछ ऐसे पार्टियां हैं जिनका कहना है कि भाई डॉक्टर सलीम जो है वो किसी के द्वारा बुलाया जा रहा है, किसी के द्वारा लड़ाया जा रहा है। तो मैं आप लोगों को एक बात से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि आज के तारीख में हमें कोई चीज़ की कमी नहीं, हमें राजनीति में आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब इस तरह की भाषा और इस तरह का लोग बातों का प्रयोग करने लगे, जगह जगह पर चर्चाएं करने लगे कि भाई डॉक्टर सलीम कहीं किसी का प्रोजेक्टेड उम्मीदवार तो नहीं है, किसी के द्वारा खड़ा तो नहीं किया जा रहा है, तो मैं उसको भी चैलेंज के साथ कहता हूं कि भाई अगर आपके अंदर दम है तो आप बोलो, आपकी कीमत क्या है मैं खरीदने का। आप इस बार बैठ जाओ, आप बहुत दिनों से राष्ट्रीय, इस बार हमारे माइनॉरिटी के लोगों को मौका मिलना चाहिए। और बात रहा जो दूसरी पार्टी है उसकी, तो उन लोगों को भी मन में बहुत सारी बातें आती है। कभी CMO से फोन आता है, कभी कोई मंत्री का फोन आता है कि भाई सलीम तुम मत लड़ो चुनाव, छोड़ दो इस बार। बोले क्यों भाई, इस बार मैं क्यों छोड़ दूं? क्या हमारा अधिकार नहीं इस लोकतंत्र में क्या चुनाव लड़ने का? मैं वैसा कोई पॉपुलर आदमी नहीं हूँ जो आप मंत्री लोगों का पैरवी आप लोग किसी एक खास आदमी के लिए कर रहे हैं। हमारे पास आखिर हमारे अंदर है क्या, मैं क्या कर सकता हूँ? तो इस तरह की भी चर्चाएं होती है और मंत्री तक ये बात चला गया कि भाई इस बार बगोदर का जो मुकाबला होगा वो बहुत ही दिलचस्प होगा। आज इस चुनाव में बहुत सारी बाधाएं आएगी, लेकिन उस बाधाओं को भी मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस चुनाव में आया हूँ तो पूरे मजबूती के साथ आया हूँ और टाइगर जयराम महतो के हाथों को मजबूत करने के लिए आया हूँ। धारा से प्रेरित होकर के मैं इस पार्टी में आज ज्वाइनिंग ले रहा हूँ, क्योंकि झारखंड का एक ही विकल्प है, टाइगर जयराम महतो।
क्योंकि हमारे झारखंड जो है खनिज संपदा से अपार है, खनिज संपदा से भरा हुआ है, फिर भी यहाँ के लोग अपने रोजगार के लिए बाहर जाने के लिए मजबूर होते हैं। आज देख लिया जाए तो हमारे झारखंड के 14 MP हैं और भी स्टेट में MP हैं, लेकिन सारा एक राज्य ऐसा है हमारे देश में जिसका नाम गुजरात है, वहाँ पे 26 MP हैं, लेकिन देश के सारा कल कारखाना, सारा उद्योग, सारा जो भी धंधा है सारा गुजरात में लगता है। क्या हमारे झारखंड को MP के ये नहीं चाहिए कि हमारे झारखंड में भी कोई कल कारखाना लगे और यहाँ के आदमी को रोजगार मिले? लेकिन वो नहीं चाहता है, वो एक ही चीज चाहता है कि इसको हम एक बंधुआ मजदूर बना के रखें और इसको उपयोग में लाते रहें। तो भाई समय आ गया है जागने का, हम लोगों के जागने की जरूरत है। आज जिस परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, आज बगोदर विधानसभा ही एक ऐसा विधानसभा है जिसमें NH2 रास्ता पास करता है, NH2 हाईवे पास करता है, और वहाँ के लोग प्रवासी मजदूर सबसे ज़्यादा हैं। क्या कारण है? इतनी बड़ी जो सड़क है, इतनी बड़ी साधन है, वहाँ साधन होने के बाद भी रोजगार मुहैया नहीं कराया जा रहा है। आज मेरे मन में आया कि जो भाई परंपरा जो चल रहा है आज 30-35 सालों से, जब से हम लोगों को होश आया है, हमारे दादा लोग भी दिए, मेरे बाप भी दिए, हम लोग भी आधा उम्र उसी को दिए। अब समय आ गया है हमको लेने का, तो हम कह रहे हैं कि भाई इस बार हमको दे दो, इस बार हमको दे दो। तो उसको बुरा लग रहा है और हमारे लोगों को कह रहा है कि भाई इसको बीजेपी के द्वारा उतारा जा रहा है। ये सब बातें सारा निराधार है, इस पर नहीं जाइए। डॉक्टर सलीम अगर आया है तो बहुत ही मजबूती के साथ आया है और दिखा देगा इस बगोदर के धरती पर कि कोई डॉक्टर सलीम आया है और बगोदर के धरती पर एक विजय का परचम लहराने के लिए आया है। इनका बच्चा जो विदेश में मर जाने के बाद भी हमारा लाश आई नहीं, बगोदर विधानसभा नहीं पहुंच जाता 40 दिन 45 दिन में। ये दुखद है कि यहाँ के लोग जो सांसद है, विधायक, अपने आपने विकास किया, विकास के नाम पर नारियल का दाम बढ़ा दिया इतना ज़्यादा, विकास के नाम पर लोगों ने दावा मतलब ये धब्बा दिया है और विकास कुछ नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ विनाश करने का काम किया है। रोड बनता है हमारा, नहीं जहाँ रोड 1 महीना पहले बनता है अभी बढ़ जाता है।